बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन किराम, एक जानिब अफ़गानिस्तान के अंदर से अमरीकी अफवाज और नेटो की जो इत्तहादी अफवाज हैं उनका इनखला जारी है, तो दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है ANA अफ़गानिस्तान नेशनल आर्मी और वहाँ की अशरफ गनी हुकूमत की ज़िंदगी इस वक्त हराम करके रखी हुई है, क्योंकि उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी हुकूमत और अपने इक़्तिदार के लाले पड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी जानिब तालिबान ने पहली मरतबा बड़ी क्लियर कट वार्निंग जो है, धमकी जो है वो जारी की है बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की को। और तुर्की की अफवाज जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर तैनात करने के मामले के बाद अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो हंगामी दौरा करने जा रहे हैं तुर्की का, और वहाँ पर उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें जो हैं वो भी शेड्यूल का हिस्सा हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। ये एक गैर रिवायती कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर तमाम तर फॉर्मेशन कमांडर्स शिरकत करते हैं और जंग की जो सूरत हाल है और जो तैयारी होती है उसका जायज़ा लिया जाता है। तो ये सब कुछ जो है ये इंटर रिलेटेड है और इसके मुतल्लिक कुछ तफसीलात हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। अफ़गानिस्तान की इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूदा सिचुएशन जो है उसे भी डिस्कस किया जाएगा, उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो कि ग्राउंड पर हमारे सोर्सेज वहाँ पर कुछ अफ़गान सहाफ़ियों से बात हुई है वो भी कन्फर्म कर रहे हैं, और इस वक्त जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो भी आपके सामने चलवाए जाएंगे विद प्रूफ एंड विद एविडेंस, क्योंकि इस वक्त बहुत सी सनसनी फैलाई जा रही है, बहुत सी मन घड़त बातें बताई जा रही हैं, बहुत सा मसाला लगाया जा रहा है। तो इस सब के अंदर लोगों तक जो क्रेडिबल और हक़ाइक़ पर मबनी इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, इसलिए तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चलवाई जाएंगी। आपने करना यह है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह आने वाली तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें और मैं और मेरी टीम आप सब हज़रात को आगाह रख सकें। नाज़रीन किराम, इस वक्त सबसे पहले आप ये खबर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अफगान एलाइज बेगिंग फॉर देयर लाइव्स फेस तालिबान अटैक्स अमिड US विड्रॉल। अफगानिस्तान के अंदर जितने इत्तेहादी हैं वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, और जैसे जैसे अमरीकी अफवाज वहाँ से निकल रही हैं, अमरीकी अफवाज का इनखला हतमी मरहले में दाखिल हो रहा है, और 9/11 को जब 20 साल मुकम्मल होंगे इस साल सितंबर में, तो आखिरी अमरीकी फ़ौजी जो है वो भी अफ़गान सॉइल को छोड़ देगा, अफ़गान सरजमीन से निकल जाएगा। तो उसके आखिरी मरहला शुरू होते ही ये सारी की सारी डिटेल सामने आई हैं और वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो इस कदर ख़तरनाक है। आप देख सकते हैं US आउट, तालिबान राइड ऑन वायलेंस, सिचुएशन क्रिटिकल इन अफगानिस्तान। अमेरिका निकल रहा है, तालिबान जो है उन्होंने मज़ाहमत जो है वो तेज़ कर दी है और सूरत हाल जो है वो क्रिटिकल हो चुकी है, इंतहाई कशीदा हो चुकी है। और लास्ट फ्यू वीक्स के अंदर ये भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें अफ़गान तालिबान जो है वो अपने अंडर कंट्रोल ले रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका था, इस वक्त मैंने आपको पहले रिपोर्ट किया था कि अफ़गानिस्तान में 30 से ज़ायद सूबे हैं जिनमें से 26 सूबों के अंदर फुल स्केल जंग जो है अफ़गानिस्तान की फोर्सेस और तालिबान के दरमियान जारी है। लेकिन इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि ये जो जंग है ये तकरीबन हर सूबे के अंदर, आप कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के तमाम तर जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर ये जंग जो है इस वक्त जारी हो सारी है। कुछ सोर्सेज से बात हुई है, तालिबान लगातार मुख्तलिफ अज़ला जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो अपना कब्ज़ा करने में कामयाब हो रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई नया ज़िला जो है उसे फ़तह कर लेते हैं। और बहुत से अज़ला के अंदर, जैसे मैं पहले भी बहुत दफ़ा रिपोर्ट कर चुका हूँ कि तालिबान का मुकाबला अफ़गानिस्तान की आर्मी कर ही नहीं रही, वो हथियार डालते हैं और कहते हैं आप आ जाएं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और अफ़गानिस्तान की आर्मी जो है उसे इससे पहले इस सब के लिए तैयार भी नहीं किया गया था, वो अमरीकी अफवाज और नेटो की अफवाज पर रिलाई करते थे तालिबान के मुकाबले के लिए, और अब जब वो तनहा हैं, अकेले लड़ रहे हैं, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि अब हम करेंगे क्या और कैसे चीज़ों को लेकर चलेंगे। इस सब के अंदर आपको पता है कि इत्तलात सामने ये आई थी कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है काबुल के अंदर, उसकी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि अफ़गानिस्तान की फोर्सेस जो हैं, अफ़गानिस्तान की अपनी आर्मी जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गई है और ना अहल है। और अमेरिका को और तमाम तरह इत्तेहादी ममालिक को ये इशू है कि एयरपोर्ट, आपको पता है कि किसी भी मुल्क का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है उसे सबसे सेफेस्ट जगह तस्वुर किया जाता है, क्योंकि डिप्लोमेट्स भी हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तमाम तरह ममालिक के सिफारतकार भी हैं, फ़ौजें भी हैं, उन्होंने वहीं से निकलना है। तो जो अफ़गानिस्तान का काबुल मेन एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी जो है वो ना तो अमेरिका के ऊपर राज़ी हैं क्योंकि अमेरिका निकल रहा है, और उसके बाद आपको पता है कि डिप्लोमेट्स भी निकलते रहेंगे,
तो उसकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन गया। इस सब के अंदर तुर्की जो कि नेटो का इत्तेहादी तो है ही है, लेकिन आलम इस्लाम के अंदर तैयब एर्दोआन जो है उनका एक अपना मकाम व मर्तबा है। तो तुर्की का एक नाम सामने आया कि तुर्की इसकी सिक्योरिटी संभाल लेगा, उस पर जो इत्तेहादी अफवाज हैं उन्हें भी इशू नहीं होगा, नेटो को भी इशू नहीं होगा और तालिबान जो है उन्हें भी इशू नहीं होगा। लेकिन तालिबान इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत क्लियर है और वो तैयब एर्दोआन को और तुर्की को क्लियर कट वार्निंग जो है वो दे चुके हैं कि आपने इस मामले के अंदर नहीं घुसना और आप इस मामले के अंदर आए तो आप अपना नुकसान करेंगे। ये स्पुतनिक न्यूज़ है, रशिया की स्टेट न्यूज़ एजेंसी, इसकी खबर आप देख सकते हैं। यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, तालिबान वॉन्स टर्की एज अंकरा ऑफर्स ट्रूप्स टू गार्ड काबुल एयरपोर्ट। आप एक बहुत बड़ी और तारीखी गलती कर रहे हैं, आप गलती पर हैं और आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये तालिबान की तरफ से तुर्की को क्लियर कट वार्निंग जारी की गई है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने जो ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया, सैयद डॉक्टर मोहम्मद नईम है जो कि पॉलिटिकल ऑफिस है इनका, उनकी तरफ से उन्होंने ये चीज़ जारी किया और उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ी गलती की जा रही है। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टर्की, और जाहिर बात है इन्होंने उसे इस्लामिक रिपब्लिक कहा है, वैसे तुर्की रिपब्लिक ऑफ टर्की है, वो ऑफिशियली एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन इन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर उसे इस्लामी मुल्क कहा है। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टर्की शुड नॉट मेक सच अ बिग मिस्टेक विच इज़ नाइदर फॉर टर्कीज गुड नॉर फॉर द फ्यूचर ऑफ अफगान। ना तो इससे तुर्की का कोई फ़ायदा है, ना ही अफगानों का कोई फ़ायदा है। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एन इस्लामिक कंट्री टू बी एट एनमिटी विद एन अदर इस्लामिक कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द ऑक्यूपाइंग इन्फिडल्स। यानी कि जो यहाँ पर काबिज अफवाज हैं उनकी बिहाफ पर एक इस्लामी मुल्क को किसी दूसरे इस्लामी मुल्क के साथ अपने मामलात जो हैं वो ख़राब नहीं करने चाहिए। और उन्होंने मज़ीद ये कहा है, और ये जो स्टेटमेंट जारी की गई है ये लोकल डायरी लैंग्वेज जो है उसके अंदर जारी की गई है, और उन्होंने ये जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है काबुल का, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान हैज़ रिपीटेडली एंड वेरी क्लियरली मेड इट क्लियर टू द ऑक्यूपायर्स दैट इट डज नॉट एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन फोर्सेज इन एनी पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। अब इस सब के अंदर आपको पता है कि अंकरा के अंदर तालिबान टॉक्स भी थी, उसमें भी तालिबान ने कहा कि हम नहीं शिरकत करेंगे, 3 मरतबा वो डिले हुई। तो इस सब में अब फिर से पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा अहम है, क्योंकि सर्द महरी जो है वो अफगान तालिबान और तुर्की के दरमियान इस वक्त बन चुकी है। और ये आज की मैंने आपको लेटेस्ट जो ऑफिशियल पहली धमकी है तालिबान की तरफ से तुर्की के लिए वो भी मैंने आपसे शेयर की। इस सब के अंदर गुज़श्ता 3 महीने में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनका तीसरा दौरा तुर्की जो है उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। वहाँ पे एक डिप्लोमेसी फोरम हो रहा है जिसमें वो शिरकत करेंगे और 18 जून जो है उससे वो फोरम शुरू हो रहा है, और इत्तलात यही है कि वो आज या कल इस फोरम में शिरकत के लिए तुर्की पहुंच जाएंगे। अब वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 जून को जो फोरम हो रहा है उसमें शिरकत नहीं कर रहे, वो इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। इसमें एक तो वो अफ़गानिस्तान, ईरान और कुवैत के जो हम मनसब हैं यानी कि वज़राए ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, और दीगर जो डिप्लोमेट्स हैं उसकी इस अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइडलाइंस पर उनसे भी उनकी गुफ्तगू और मुलाकात जो है वो शेड्यूल का हिस्सा है। और 2 महीने के अंदर ये लगातार दूसरी मुलाकात करने जा रहे हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन के साथ। इससे पहले आपको पता है कि गुज़श्ता माह ही और अभी तकरीबन 1 महीना भी नहीं गुजरा वाक़या हुआ था जो फ़लस्तीन के अंदर सब कुछ हुआ। उस मामले में न्यूयॉर्क जाने से पहले शाह महमूद कुरैशी तैयब एर्दोआन से मिले और फ़लस्तीन का इशू पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के सदर से डिस्कस किया। इस मरतबा फिर से उनकी मुलाकात जो है वो इसमें तैयब एर्दोआन से हो रही है, और यही इत्तलात हैं और सोर्सेज इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि वो कोई बहुत हाई लेवल चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी, और तालिबान और तुर्की के दरमियान जो सर्द महरी है उसे कम कराने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, जैसे अमरीकी अफवाज के इनखला में सबसे कलीदी किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है। इस सब के अंदर जो एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इंडिया से लेकर उस बॉर्डर से लेकर अफ़गान बॉर्डर तक एक खलबली मचाई है और पूरी दुनिया को एक क्लियर कट मैसेज दिया है, वो नाज़रीन कराम पाकिस्तान आर्मी की 78th फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जो कि कन्वीन की गई है, और इसकी खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी कन्वीन्स 78th फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और ये ISPR की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये चेयरमैनशिप थी जनरल कमर जावेद बाजवा की, उसके अंडर हुई, उन्होंने इसे हेड किया, और इसमें तमाम तर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने शिरकत की, और तमाम तर फॉर्मेशन कमांडर्स यानी कि पाकिस्तान आर्मी की जो मुख्तलिफ फॉर्मेशंस हैं उनके कमांडर्स ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। और इसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो एक्स फाटा रीजन है उसके हवाले से चीज़ें डिस्कशन हुई, और उनकी रिकन्स्ट्रक्शन पर बात हुई, और बलूचिस्तान का जो इशू है वो भी डिस्कस हुआ है। ISPR सेड दैट द पार्टिसिपेंट्स वर ब्रीफ्ड ऑन द करंट जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, चैलेंजेस फेसिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इन द लाइन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो हैं मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स।
تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور جو چیلنجز ہیں پاکستان کو مقبوضہ وادی کے اندر بھارتی فوج جو ہے اس نے پھر سے اپنے منصوبے شروع کر دیے ہیں، وہاں پر معاملات خراب ہو رہے ہیں. ان کا آرمی چیف جنرل نروانے جو ہے وہ وہاں پر گیا اور فوجیوں سے اس نے بات چیت کی. تو آرمی چیف جو ہے انہوں نے تمام تر جو آپریشنز چل رہے ہیں ملک کے اندر اسٹیبلائزیشن کے اور ملک کے مختلف حصوں کے اندر، اس کے اوپر اظہار اطمینان تو کیا، لیکن اس کانفرنس کا یہ جو وقت ہے، ٹائمنگ ہے، اس نے بڑا کلیئر میسج دیا. افغانستان کی سائڈ سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے لیے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور یہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس نے بہت کلیئر کٹ میسج بھیج دیا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہر محاذ پر، ہر فرنٹ پر، چاہے 1 فرنٹ ہو، چاہے 2 فرنٹ ہو، چاہے 3 فرنٹ وار آپ نافذ کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے ہم ہر صورت میں تیار بیٹھے ہیں. آپ نے اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، رسم ملک پاکستان کا بھی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.